माय डियर स्टूडेंट्स, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बोर्ड के दृष्टिकोण से आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होते क्या हैं? वे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो जटिल अणुओं के संयोग से बनते हैं, उसी को हम जैव अणु कहते हैं। और जो जैव अणु होते हैं मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट जो हैं, वो जैव अणु एग्जाम्पल के रूप में जैसे है आपका कार्बोहाइड्रेट, और फिर आपका है प्रोटीन एंड विटामिन्स। ये चीज है आपके कार्बोहाइड्रेट्स के मेन पार्ट्स है, जिसमें आज की टॉपिक रहेगी आपकी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को अगर हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे एग्जाम्पल ये इस नाम से कार्बोहाइड्रेट नाम से ही लग रहा है। कार्बन और हाइड्रेट के मिक्सचर को, कार्बन और हाइड्रेट के सम्मिलन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इट मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स आपका H2O। ये जो आपका है, सपोज दैट C की वैल्यू यहां पे N और हाइड्रेट यानी जल की वैल्यू N। ये तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो बताया गया आपको, ये आपकी पुरानी अवधारणा है, पुरानी अवधारणा। क्योंकि इस फार्मूले से अगर n की वैल्यू को पुटअप करके हम कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड्स को प्राप्त करते हैं, तो सारे कंपाउंड जो प्राप्त होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। ऐसे एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज दैट इफ n = 6, अगर यहां n की वैल्यू हम 6 पुटअप करते हैं इस जनरल फार्मूले में जब n की वैल्यू 6 पुटअप करते हैं, तो ये आपका जो है एक कार्बोहाइड्रेट का ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है। ये हो जाएगा C6 और ये H2O6, और इसका जब 6 के हाइड्रेट जल में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा C6H12 और O6। ये सूत्र जनरल फार्मूला जो है सभी पर ये क्या कहते हैं कि क्लियर नहीं करता है कि कार्बोहाइड्रेट है। जैसे एग्जांपल्स के रूप में ले लें, ये तो आपको C6H12 O6 आपका कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जैसे आपका है फॉर्मेल्डिहाइड FCHO आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन पुरानी अवधारणा पर जो जनरल फार्मूला है, उस जनरल फार्मूले से अगर देखें तो ये फॉर्मेल्डिहाइड जनरल फार्मूला को जो है फॉलो करता है। एग्जांपल आप देख लीजिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो ये हो जाएगा CH2O। ये जो है, अगर यहां पर कार्बन 1 है और जल कितना है आपका? 1 है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है इस जनरल फार्मूला को फॉलो नहीं करता है। दूसरा एग्जांपल अगर लेना चाहेंगे, जैसे आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन जो जनरल फार्मूला है पुरानी अवधारणा के आधार पर, वो पुरानी अवधारणा के आधार पर जनरल फार्मूला एसिटिक एसिड को भी सेटिस्फाइड करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एसिटिक एसिड में कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 1 4 है। और ऑक्सीजन कितना है आपका? 2 है, O2। तो इसको अगर थोड़ा से और मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा C2 एंड H2O टू द बाहर कितना हो जाएगा? 2।
तो यहाँ n की वैल्यू इस फार्मूले से अगर हम इस एसिटिक एसिड को तुलना करते हैं तो यहाँ n की वैल्यू 2 है और यहाँ जल की वैल्यू 2 है, लेकिन यह एसिटिक एसिड जो है यह आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो इसलिए पुरानी अवधारणा से सारे जनरल फार्मूले से कार्बोहाइड्रेट को वेरीफाइड नहीं किया जा सकता है। इसलिए बाद में इस कार्बोहाइड्रेट को एक आधुनिक अवधारणा के माध्यम से डिफाइन किया गया, जिसका एक सामान्य से एक लाइन की डिफिनेशन है। आप कह सकते हैं वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये आपकी आधुनिक अवधारणा है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं, वो आपके जो है कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। एग्जांपल्स के रूप में जैसे आपको अभी हमने बताया, नंबर फर्स्ट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इन तीनों के, ग्लूकोज के भी, फ्रक्टोज के भी और लैक्टोज के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सेम होता है, C6H12O6 C6H12O6, इसका भी C6H12O6। इन तीनों को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे? इनके दो आपके हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और एक स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर के बेस पर इसको आधारित करते हैं कि आपका ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है या फिर आपका लैक्टोज है। तो आइए हम इसको कैसे निर्धारित करते हैं कि क्योंकि ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का और लैक्टोज का तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला आपका ग्लूकोज है या फिर ये मॉलिक्यूलर वाला फार्मूला आपका फ्रक्टोज है, सिमिलरली आपका लैक्टोज में। तो इसके हम स्ट्रक्चरल फार्मूले पर हम चर्चा करते हुए आगे की टॉपिक को हम पढ़ाते हैं। जैसे है आपका ग्लूकोज की हम चर्चा करते हैं, C6H12O6। इस ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 है। नंबर ऑफ कार्बन ऑफ 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 CH2OH। यहां पर आपका क्रियात्मक समूह जो है एल्डिहाइड है। क्रियात्मक समूह आपका एल्डिहाइड है और क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होने के नाते इसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। पॉलीहाइड्रोक्सी शब्द से ही बोध होता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, मतलब बहुत से हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब यहां पर इस बात को ध्यान देना है कि हाइड्रोक्सिल समूह कहां जुड़ते हैं कहां नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टेट्रा होती है, सबको पता है। टेट्रा वैलेंसी इसकी, इस कार्बन की चेक करते हैं तो इसकी वैलेंसी आपकी 4 हो गई, इसकी भी वैलेंसी 4 करने के लिए हमने 2 बाण लगा दिए, इसकी भी सिमिलरली इस तरह से इसके भी और इसके भी। अब ध्यान देना है कि हाइड्रोक्सिल समूह जो है दाहिने तरफ जुड़ता है तीसरे नंबर के कार्बन को छोड़ करके। तीसरे नंबर कार्बन का जो कार्बन है वहां पे हाइड्रोक्सिल समूह जो है आपका दाहिनी तरफ जुड़ेगा और बाकी के जितने भी हाइड्रोक्सिल समूह हैं ये आपके दाहिनी तरफ जुड़ेंगे। OH बाईं तरफ आपका हाइड्रोजन। ये कार्बनिक यौगिक, इसमें एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होने के कारण ये आपका जो है ग्लूकोज है, इसका नाम ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा इसमें
ये ग्लूकोज जो है चक्रीय फॉर्म में भी आपके प्राप्त होते हैं, हेमी एसिटल होते हैं। हेमी एसिटल कैसे होते हैं, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना आवश्यक है। सबको पता है इस कार्बन पर, नंबर 5 के कार्बन पर जो हाइड्रॉक्सिल समूह है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी आपके सिंगल बॉन्ड्स है। सिंगल बॉन्ड्स जब ब्रेक होगा, दो तरह से बॉन्ड होते हैं ब्रेक आपके, आपने पढ़ा होगा, जानकारी होगी, नहीं जानकारी उसको रिवाइज कर देते हैं। या तो होमोलिटिक फिजन होगा या फिर आपका हेटेरोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन पर जब आपके बॉन्ड टूटते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होता है, तो जो साझी के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाते हैं। एंड जब हेटेरोलिटिक फिजन जब होता है किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य में, तो उन दोनों परमाणुओं में जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेता है। तो यहां पर आप चेक करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी स्ट्रांग है। तो इट मींस जो है जब बॉन्ड टूटेगा तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन अपने ओर ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसका ही है। तो ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोजन आयन के रूप में ये आपका अलग हो गया। अब ये आपका इसी प्रकार से यहां पर पहले वाले कार्बन पर हम विचार करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड्स है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। दुनिया में जब कभी भी दो एटम जुड़ते हैं तो पहला बॉन्ड जो बनता है वह आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। दूसरा बॉन्ड जब भी क्रिएट होगा वो आपका पाई बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड जब भी क्रिएट होगा वो भी आपका पाई बॉन्ड होगा। यह जानकारी होना आवश्यक है कि पाई बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में वीक होता है। तो इसमें जो आपके दो बॉन्ड दिख रहे हैं, एक सिग्मा और पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो वही कंडीशन यहां पर भी है। यहां पर जो है ये आपका ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आपके शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, गेन करता है, उस पे चार्ज आपके माइनस आ जाएंगे, इस पे चार्ज आपके माइनस आ जाएंगे। क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया इसलिए कार्बन पर आपके प्लस चार्ज आ जाएंगे। थोड़ी देर की यहां समझने के लिए, अंडरस्टैंड। अब जो है ये तो अलग हो गया है, जब ये एसिटिल फॉर्म में होगा तो ये ऑक्सीजन जो जा रहा है थोड़ा सा इसको इस रूप में दर्शा दे, थोड़ा सा बेहतर रहेगा, समझने के लिए दिक्कत नहीं होगी। ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहां पे माइनस चार्ज है, और ये हाइड्रोजन जो आपका निकला हुआ है, ये हाइड्रोजन एटम जो है यहां पर आकर के ऑक्सीजन जो है यहां पर आके जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन आकर के यहां पे जुड़ जाएगा, और माइनस चार्ज जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पहले जो स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हुआ था, जो मॉलिक्यूल के रूप में था, ओपन चेन कंपाउंड के रूप में था, वो ग्लूकोज था उसका नाम। अभी ये स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज ना होकर के ये आपका हो गया है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। हाइड्रॉक्सिल समूह आपका दाहिने तरफ है, अल्फा डी ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी एक चीज पे और आगे हम यहां चर्चा कर देते हैं। यहां पर हाइड्रॉक्सिल समूह जो है चेंज हो जाए, हाइड्रॉक्सिल समूह राइट में है लेफ्ट में हो जाए, और हाइड्रोजन आपका लेफ्ट में है राइट हो जाए, तब उस स्ट्रक्चर जो बनेगा, उस नए स्ट्रक्चर का, नए कंपाउंड का क्या नाम होगा। और देख लेते हैं इसमें भाई, नंबर ऑफ कार्बन कितने आप बना लेते हैं, 3 4 5 और ये 6, CH2 नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। पहले वाले कार्बन पर यहां पे इंटरचेंज करना है। हाइड्रॉक्सिल आयन आपका जो है ये आपका लेफ्ट में हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका राइट साइड में। सिमिलरली दूसरे वाले कार्बन पर कोई चेंजिंग नहीं, OH
और यहां पर आपका तीसरे वाले कार्बन पर H, और फिर आपका ये चौथे वाले कार्बन पर राइट साइड OH समूह, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन एटम। पांचवें पर आपका जो है ये आपका ऑक्सीजन जा करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में जो है ये हाइड्रोजन। दोनों का स्ट्रक्चर जो है लगभग सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे राइट साइड में आपका हाइड्रोक्सिल समूह है और इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल समूह आपका लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में होने की वजह से ये आपका हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, और ये आपका लेफ्ट साइड में होने के कारण ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। एक सामान्य अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, बीटा डी ग्लूकोज हो गया। इन दोनों स्ट्रक्चर के बेस पर और भी आपके स्ट्रक्चर अडॉप्ट हुए। हावर्थ नामक एक वैज्ञानिक ने एक स्ट्रक्चर को यहां पे निर्माण किया, जैसे हम इस पर डिस्कशन करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में यहां चेक करें 1 2 3 4 5 5 कार्बन रिंग है। 5 कार्बन रिंग से यहां पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 और 5। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ध्यान देना है, इस जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, राइट साइड में जो आपका समूह है या एटम है वो नीचे रहेगा OH, हाइड्रोजन ऊपर है, ये आपका ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे कार्बन पर ये भी आपका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। दूसरे वाले कार्बन पर आपका हाइड्रोक्सिल समूह राइट साइड है तो ये नीचे होगा, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है, ये आपका ऊपर होगा। तीसरे वाले कार्बन पर चेक करेंगे, हाइड्रोजन एटम आपका नीचे है, हाइड्रोक्सिल ऊपर हो जाएगा। चौथे पर हाइड्रोक्सिल OH राइट साइड है तो ये आपका नीचे होगा OH और हाइड्रोजन नीचे हो जाएगा। अब पांचवें कार्बन की बात करते हैं, ये CH2OH जो है रिंग के बाहर है। अपने माइंड को यहां सेटअप करना है, बाहर है, इसलिए इस ध्यान में रखना है कि ये बाहर रहेगा। रिंग, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये कहां हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा। CH2OH बाहर, और ये बाएं साइड में है ये हाइड्रोजन। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। इसी के आधार पर हावर्थ ने इस स्ट्रक्चर को बनाया। तो इस आधार पर इसका जो नामनक्लेचर करेंगे अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, अल्फा डी ग्लूको पायरोनोज। यहां पे जो है ग्लूकोज से लिया गया है ग्लूको। यहां पे जो पायरे शब्द आया है इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करना आवश्यक है, क्योंकि हावर्थ ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कौन सी संरचना कहते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि हावर्थ ने जो है इसके नामनक्लेचर में अल्फा डी ग्लूको पायरोनोज। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम बता देते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनी गया है आपका। ये आपका पायरेन है। पायरेन स्ट्रक्चर के आधार पर ये
अल्फा डी ग्लूकोज जो था, अल्फा डी ग्लूकोज से ये इसकी संरचना का निर्माण हावर्थ नामक वैज्ञानिक ने किया। इसलिए उनके सम्मान में इसका जब नामनक्लेचर की बात आई, इसका नाम रखा गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। सिमिलरली अब यहाँ पे आपका जो है बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज को भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस का स्ट्रक्चर है। सिमिलरली यहाँ बीटा डी ग्लूकोज के आधार पर भी आपका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्राप्त होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि इसमें रिंग 1 2 3 4 5 की है तो 5 कार्बन आपके होने चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, इस स्ट्रक्चर के सहारे से ये आपका जो है हावर्थ स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है भाई, राइट साइड है, ये आपका नीचे हो जाएगा। OH समूह आपका ऊपर है, लेफ्ट साइड है, ये ऊपर हो जाएगा। नंबर 1 कार्बन की बात कर रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 है। नंबर 2 पर OH समूह आपका लेफ्ट साइड है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है। नंबर 3 कार्बन हाइड्रोजन आपका राइट साइड है, ये आपका नीचे आ जाएगा, OH समूह आपका ऊपर हो जाएगा। चौथे वाले कार्बन पर OH समूह आपका राइट साइड है, जो राइट साइड रहेगा उसको हम नीचे लिखते हैं और बाकी से ये आपका हाइड्रोजन। नंबर 5वें कार्बन की बात करते हैं तो 5वें कार्बन पर जो बाहर है रिंग स्ट्रक्चर के, उसको हम बाहर लिख देते हैं CH2OH, और 5वें कार्बन पर हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका नीचे हो जाएगा। चूंकि अल्फा डी ग्लूकोज के आधार पर हावर्थ ने जो संरचना बनाई वो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस था, अब इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी, सॉरी क्योंकि बीटा के बेस बन रहा है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। ये है कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त होता है, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त होता है, या फिर ये अल्फा डी ग्लूकोज के माध्यम से जो हावर्थ संरचना प्राप्त होती है वो कैसे आप उसको बनाएंगे, या फिर बीटा डी ग्लूकोज से बीटा ग्लूकोपाइरेनोस का स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त होता है उसको कैसे आप यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। ये आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका आपको मैंने यहाँ पर बताया, साझा किया। इसके बाद और ये स्ट्रक्चर जो है बोर्ड के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार अभ्यास आपको करना होगा, ये आपको सलाह बार बार दी जाती है। अब ग्लूकोज के बाद दूसरा आपका कार्बोहाइड्रेट था, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है C6H12 और O6। अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। ग्लूकोज आपका पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज आपका जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, कीटोस होता है। तो इसकी संरचना पर थोड़ा चर्चा कर लें। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है। 6 कार्बन की एक श्रृंखला हम वेयर कर लेते हैं। 1 2 3 नोमेनक्लेचर कर देते हैं, 2 3 4 5 और 6, यहां पर हो जाएगा CH2OH। ध्यान देने वाली बात है,
जब भी कीटो समूह आपका प्रेजेंट होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो ये कीटो समूह है, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से आपके कार्बन अटैच्ड होने चाहिए। क्योंकि हमने फॉर्मेल्डिहाइड में यहां पर आपको जो फंक्शनल ग्रुप था यहां पर मेंशन किया गया था, अगर यहां पर मेंशन करते हैं तो हम यहां पे फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को नहीं ड्रा कर सकते हैं। इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि यहां पे दूसरे वाले कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड तब कीटो समूह होगा, और इसकी वैलेंसी पूर्ण करने के लिए CH2OH। ये भी ध्यान देना है, जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में जो आपके हाइड्रोक्सिल समूह आप प्राप्त होंगे कहां पे लगा, इसमें वैलेंसी शो कर दें, इसकी वैलेंसी टेट्रा हो गई। अब ध्यान देना है, जैसे आपने एल्डिहाइड में नंबर ऑफ 3 वाले कार्बन के लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल समूह था, उसी प्रकार से तीसरे वाले कार्बन पर भी आपका हाइड्रोक्सिल समूह लेफ्ट साइड रहेगा, और यहां पर आपका हाइड्रोजन। बाकी सारे हाइड्रोक्सिल समूह ग्रुप जो हैं वो आपके राइट साइड रहेंगे। OH ये आपका किसका फार्मूला है भाई? फ्रक्टोज का। अंतर क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का सेम है, C6H12O6। ग्लूकोज में आपका जो था एल्डिहाइड समूह था, और जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में आपका कीटो समूह है। कीटो समूह उपस्थित होने के कारण इस जो आपका कार्बोहाइड्रेट आपका कंपाउंड है, ये हो जाएगा फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज भी आपका सेमी एस्टर फॉर्म में पाए जाते हैं, चक्रीय फॉर्म में पाए जाते हैं। थोड़ा सा अगर आपने ग्लूकोज के सारे जो है स्ट्रक्चर को समझ रखे हैं, तो बाकी जो भी स्ट्रक्चर है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि सेम बेस है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इस फ्रक्टोज से जो दूसरा स्ट्रक्चर आपका ड्रा होगा उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6। 6 वाले कार्बन पर ये आपका CH2OH होगा, और इस कार्बन की जो बैलेंसी यहां पे मैंने शो किया ऊपर, हम समझने के लिए इस बैलेंसी को इधर कर देते हैं, CH2OH। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 CH2OH। ये आपके 6 कार्बन के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहां पे आपका डबल बॉन्ड है, पहला दूसरा तीसरे वाले कार्बन पर जो OH समूह होगा वो आपका लेफ्ट साइड होगा। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, तीसरे वाले कार्बन पर OH समूह आपका लेफ्ट साइड और हाइड्रोजन एटम आपका राइट। बाकी जितने हाइड्रोक्सिल समूह हैं वो सारे हाइड्रोक्सिल समूह आपके राइट साइड रहेंगे। तो यहां पर चौथे वाले कार्बन पर OH समूह, पांचवें वाले पर OH समूह, इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, इधर भी लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन। अब इसमें थोड़ा सा हम ग्लूकोज की भी चर्चा कर लें। ग्लूकोज में जो सेमी एसिटल स्ट्रक्चर आपका बना था वो C1 to C5 यानी नंबर ऑफ कार्बन पहले कार्बन से और पांचवें कार्बन से आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना था। लेकिन जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में नंबर ऑफ कार्बन 1 से आपका साइक्लिक एसिटल कंपाउंड्स नहीं प्राप्त होगा। यहां नंबर 2 वाले कार्बन से और नंबर 5 वाले कार्बन से आपका एसिटल या साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त होगा।
बंद श्रृंखला में आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, थोड़ा सा फिर इसके पूर्व में हमने जो है लॉन्ग डिस्कशन किया है, लेकिन इसको फिर से थोड़ा सा कम समय में रिवाइज कर देते हैं, जैसे कि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पे वही चीज है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, इन दोनों में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोजन आयन आपका निकल गया, चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, समझने की बात है। अब यहां पे समझते हैं दूसरे वाले कार्बन पर, दूसरे वाले कार्बन पर भी आपका एक सिग्मा बॉन्ड और एक आपका पाई बॉन्ड है। तो ऐसी स्थिति में यहां पे एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहां पे आपका माइनस चार्ज हो जाएगा और कार्बन पर क्या होगा, आपका प्लस चार्ज हो जाएगा। इस माइनस को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड चाहिए। थोड़ा सा सिंपली उदाहरण आपको बताता हूं, आपने जैसे देखा होगा जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात होती है, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेंगे, जैसे सोडियम आयन है और क्लोराइड है, इस सोडियम आयन को डिस्प्लेस करने के लिए कोई ना कोई जो है ऋणात्मक आयन चाहिए। तो ये जब धनात्मक आयन ऋणात्मक आयन आपको मिलता है तो एक कंपाउंड बनाता है NaCl। सिमिलरली यहां पे आपका ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, ये हाइड्रोजन जाएगा, सॉरी पहले ऑक्सीजन पर डिस्कशन कर रहा है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, ये ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड से जा रहा है और ये कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज था, इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा। अब बात आती है कि इसमें माइनस चार्ज है, अब इस माइनस चार्ज को कौन खत्म करेगा, कोई जो है आपका पॉजिटिव एटम, पॉजिटिव आयन जब आएगा, हाइड्रोजन आयन जब जाएगा तो इस माइनस को खत्म कर देगा और यहां पर आपका एक OH समूह के साथ में जुड़ जाएगा। यहां पे आप इस कंपाउंड का नाम जो आपका था C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में, स्ट्रक्चरल फार्मूला के रूप में आपका फ्रक्टोज प्राप्त हुआ। ये C6H12 हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रक्टोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला में, स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या हो गया, ये आपको हो गया फ्रक्टोज। लेकिन इसको हम सेमी एस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसका नामनक्लेचर जब करेंगे तो नाम इसका चेंज हो जाएगा। तो ये अगर हाइड्रॉक्सिल समूह राइट साइड है, नंबर ऑफ कार्बन 2 पर, तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज। अब और इसके स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे, अगर इसके और स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं तो स्ट्रक्चर को भी हम यहां ड्रा करके देखते हैं। आइए सिर्फ यही करना था यहां पे कि OH जो राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, बाकी सेम आपके प्रोसेस वही रहेंगे। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका मिलेगा वो आपका बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आप अपने से ड्रा कर लीजिएगा अल्फा डी फ्रक्टोज के आधार पर, ये आपकी जिम्मेदारी है। 2 टॉपिक आपकी खत्म हो गई। हमने लिया था कार्बोहाइड्रेट में, पहला था आपका ग्लूकोज, दूसरा था आपका फ्रक्टोज, तीसरा है आपका लैक्टोज। लैक्टोज पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। और हार्वर्ड संरचना ग्लूकोज की अगर आपने समझ ली है तो उसकी हार्वर्ड संरचना आप जो है, चाहे वो आपका ग्लूकोज हो, चाहे आपका फ्रक्टोज हो, चाहे आपका लैक्टोज हो, उसकी संरचना आप ड्रा कर सकते हैं। बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज शुरू में ही हमने आपको बताया था जो कार्बोहाइड्रेट हैं, चाहे वो आपका ग्लूकोज हो, चाहे आपका वो फ्रक्टोज हो, चाहे आपका वो लैक्टोज हो, तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम थे। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, C6H12O6। ये लैक्टोज जो है जीव में पाया जाता है, गाय भैंस या मनुष्य में भी पाया जाता है। इस लैक्टोज की मात्रा जो है मनुष्यों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती, इसको भी थोड़ा सा माइनर रूप में आपके नॉलेज में होना चाहिए।
तो आइए इसका भी स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे CH2 और ये डबल बॉन्ड्स H, ये CHO समूह। CHO समूह जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, उस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से लगभग मिलता जुलता आपका ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। थोड़ा सा एक सूक्ष्म चीज की आपको जानकारी हमेशा हासिल रखना है, जिससे कि कभी भी स्ट्रक्चर को ड्रा करने में भूल ना होने पाए। हमने आप चर्चा किया था, ये नंबर आप नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और यहां पे तीसरे वाले कार्बन पर हमने ग्लूकोज में भी और कीटोन में भी ये आपको बताया कि OH समूह आपका लेफ्ट साइड होता है और हाइड्रोजन आपका राइट साइड होता है। लेकिन यहां जो ग्लूकोज में हमने बताया था कि ये बाकी सारे हाइड्रॉक्सिल समूह आपके राइट साइड होंगे। यही इसी चीज को आपको यहां पर क्लियर करना है, चाहे वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहा हो, चाहे आपका कीटोन का स्ट्रक्चर रहा हो फ्रक्टोज का। तो ये OH समूह जो है अब राइट साइड में ना हो करके ये आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा। कहने का मतलब कि दूसरे वाले कार्बन पर और तीसरे वाले कार्बन पर OH समूह आपका अब जो है बाएं साइड आ जाएगा। तो ऐसी अब यहां पे इसकी बैलेंस पूर्ण कर लेते हैं। ये आपका 1 2 3 4 5 और 6, ये लैक्टोज जो था जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 था, ये आपका हो गया लैक्टोज। अब यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि यहां पे दूसरे कार्बन C2 एंड C5 के बीच ही हेमी एस्टर फॉर्म के रूप में चक्रीय यौगिक आपको प्राप्त होगा। आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं, चक्रीय यौगिक कैसे प्राप्त होगा। पुनः समझने के लिए ऑक्सीजन की वैलेंसी के लिए 2 बॉन्ड चाहिए, तो दोनों हमने शो कर दिया है। यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक होगा, सिमिलरली जैसे ग्लूकोज और आपका कीटोन में हुआ था, बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है साझे का, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। तो ऑक्सीजन पर आपका क्या आ जाएगा, थोड़ी देर के अंडरस्टूड बात है भाई, यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये है आपका हाइड्रोजन आयन निकल। और सिमिलर यहां पर भी ये भी बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहां पर आपका जो है भाई माइनस चार्ज हो जाएगा और यहां पर आपका प्लस चार्ज। अब ये ऑक्सीजन जो माइनस चार्ज का है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ में ये आपका जा रहा है और ये कार्बन परमाणु पर जो धन चार्ज है, प्लस चार्ज जो है, उस प्लस चार्ज को निरस्त कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन में माइनस चार्ज था। अब इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। अब इस माइनस चार्ज को निरस्त करने के लिए कोई पॉजिटिव आयन चाहिए। ये हाइड्रोजन आयन जो है, ये हाइड्रोजन आयन जाकर के इस माइनस चार्ज को निरस्त कर देगा, तो ये आपका समूह प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले ये आपका लैक्टोज था, अब ये साइक्लिक फॉर्म में हो गया, एसिटिल फॉर्म में हो गया। ऐसी स्थिति में ये लैक्टोज से इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे, इसका भी नाम जो है चेंज हो जाएगा। अभी इसको हम लैक्टोज पढ़ते थे, अब इसको हम पढ़ेंगे अल्फा डी लैक्टोज, अल्फा डी लैक्टोज। सिमिलरली इसका भी स्ट्रक्चर, चूंकि शुरू में आपको हम ग्लूकोज में विस्तृत बता दिए हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इसका बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, तो बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए वही सेम शर्त है जो ग्लूकोज में था और कीटोन में था।
क्या था भाई आपका OH समूह जो राइट साइड में है वो आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और राइट साइड का जो हाइड्रोजन एटम है वो आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा। जो अल्फा डी लैक्टोज था अब उसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा। यहां ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए। इस कार्बन से नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5। पहले वाले कार्बन से पांचवें वाले कार्बन से आपका रिंग स्ट्रक्चर प्रूव हो गया। अब ध्यान देना है कि यहां पहले वाले कार्बन पर राइट साइड में OH समूह था, अब ये OH समूह आपका कहां हो जाएगा भाई, लेफ्ट साइड में, और H आपका राइट साइड। सिमिलरली ये सब सेम रहेगा, H OH, तीसरे वाले कार्बन पर H OH, चौथे वाले कार्बन पर OH और पांचवें पर आपका हाइड्रोजन। पहले इसका संरचना था अल्फा डी ग्लूकोज, सिर्फ समूह में पहले वाले समूह में चेंजिंग होने के कारण हाइड्रॉक्सिल समूह यहाँ पर राइट में था, यहाँ लेफ्ट में हो गया। तो इसका नॉमेनक्लेचर जब करना चाहेंगे तो ये इसका नाम हो जाएगा बीटा डी लैक्टोज, बीटा डी लैक्टोज। तीन तरह की संरचनाएं आपको मिलती हैं, एक अल्फा फॉर्म में, एक बीटा फॉर्म में, एक कॉमन फॉर्म में। अब ये अल्फा डी लैक्टोज से जो आपका हार्वर्ड संरचना ग्लूकोज में मैंने डिस्कशन किया था उस पर भी इसके संरचना को डिस्कस कर लेते हैं। अब डिस्कस कर लें थोड़ा सा, क्योंकि इस पर ध्यान देना है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन रिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है रिंग स्ट्रक्चर में। तो 1 2 एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की स्ट्रक्चर आपका। चूंकि 5 कार्बन से है तो पायरेन, 4 से है तो आपका फ्यूरेन जो कि आपका कीटोन में होता है, उसको हम डिस्कस कर देंगे। अब यहां पे ध्यान देना है नंबर ऑफ 1 कार्बन, नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5। नंबर 1 कार्बन पर राइट साइड में वो समूह है, जो राइट साइड में होगा उसको हम नीचे ड्रा करते हैं, जो लेफ्ट साइड में है उसको ऊपर ड्रा करते हैं। सिमिलरली दूसरे वाले कार्बन पर अब देखेंगे तो राइट साइड में हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड में OH। तीसरे वाले कार्बन देखेंगे हाइड्रोजन आपका नीचे और लेफ्ट साइड में OH, और फिर आपको चौथे वाले कार्बन देखेंगे राइट साइड में OH समूह और लेफ्ट में आपका H। पांचवें पर देखेंगे तो ये CH2OH जो है बाहर है, तो इस बेस पर अपने माइंड को सेटअप करना है। बाहर है इसको हम बाहर लिख देते हैं CH2OH, और फिर H आपका पांचवें वाले कार्बन पर जो लेफ्ट साइड में है। तो ये आपका जो है हार्वर्ड स्ट्रक्चर है, अल्फा डी हार्वर्ड स्ट्रक्चर। क्योंकि पायरेन से इस स्ट्रक्चर को ड्रा किया गया, अगर पायरेन के बेस पर, पायरेन के सम्मान पर हार्वर्ड ने अगर इसका नॉमेनक्लेचर किया तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाता है अल्फा डी लैक्टोज से लैक्टो हो जाएगा, लैक्टोज से लैक्टो हो जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा डी लैक्टो पायरेनोज। ये कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज, फ्रक्टोज और आपके लैक्टोज के जो संरचनात्मक स्ट्रक्चर हैं उसको मैं ड्रा किया बोर्ड के नजरिए से।
बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज स्ट्रक्चर हैं, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। हमें आशा नहीं विश्वास है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।